नमस्कार। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन वह विभाजन होता है जिसमें सेल अपनी जैसी ही दो सेल्स का निर्माण करती है, ठीक है। मियोसिस किसे कहते हैं? जिसमें अब सेल अपने आधे गुणसूत्रीय सेल्स की 4 विभाजन करती है, यानी 4 डॉटर सेल्स बनाती हैं, उनको बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। मतलब जो गुणसूत्र हैं वो आधे रह जाते हैं हर एक सेल में, ठीक है। इसमें एक बार सेल डिवीजन होता है और अपनी ही जैसी सेल का निर्माण करती हैं। मतलब ये दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं, जबकि मियोसिस 4 डॉटर, 2 बार डिवीजन होता है, 2 टाइम्स डिवीजन टेक्स प्लेस, तो उससे 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। देखो, एक बार ये डिवीजन हुआ, यहाँ पर एक डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन मियोसिस 1 और ये दूसरा डिवीजन मियोसिस 2। ये सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है। जो माइटोसिस डिवीजन है वो सोमैटिक सेल्स, मतलब हमारे शरीर की जितनी भी ग्रोथ वाली सेल्स हैं या फिर जिसमें रिपेयर होना होता है, उन सेल्स में इनका डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनती हैं, ठीक है। इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स की बनती हैं, और डॉटर सेल्स इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, मतलब आधे गुणसूत्र वाली सेल्स बनती हैं। न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है, इसमें न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है। ये डायग्राम है, देखिए, एक सेल से दूसरी सेल 46 क्रोमोसोम्स की ये सेल्स बनती हैं, और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स की सेल्स बनती हैं। इसलिए आधी होती हैं, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहते हैं, और ये पूरी होती हैं इसलिए इनको डिप्लॉइड बोला जाता है। ओके। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ये, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, इसमें मैंने क्लियरली अच्छे से इस चैप्टर को समझाया है। थैंक यू।